सिलेबस तो सबने चेकआउट कर ही लिया होगा, आई गेस, आई होप सो। एंड आपको ये पता है सिलेबस बहुत रिड्यूस हो चुका है, कंपटीशन आप जानते हैं कि बहुत बढ़ चुका है। अब अगर आप एक भी नंबर लूज कर रहे हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज से अपनी सीट को भी खो रहे हैं। तो यहां पे इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप नंबर ज्यादा ला पाए, 250 में से 250 ले पाए बायोलॉजी में। और जो मैं पढ़ा रही हूं, जो मैं बता रही हूं, मैं उस चीज की के लिए 100% कॉन्फिडेंट हूं। अगर आप वो फॉलो करते हैं अच्छे से तो आप 250 में से 250 ले आएंगे। वेलकम टू CUT अड्डा 24/7, जो कि आपके लिए हमेशा ऐसी चीजें लाता रहता है जो कि आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहती हैं। एंड नंबर 1 है ये आपके लिए CUT के प्रिपरेशन के लिए। तो चलते हैं आगे। जो चीजें बोल रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुननी है, ये आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाएंगी। तो इधर चलेंगे, बात करेंगे। आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव पास्ड योर 12th क्लास एंड यू हैव रेड योर NCERT एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, है ना। तो आपका NCERT ये कवर्ड है ऑलरेडी। इट्स जस्ट दैट आप भूल गए हैं या फिर कुछ चीजें आपको बिल्कुल नहीं आती हैं। तो या तो आप वो बच्चे हैं जो कि 80 अबव ऑलरेडी अभी अपना है, आप रिवीजन कर सकते हैं अपनी NCERT का, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपका रिवीजन बहुत फास्ट रहेगा। लेकिन वो जो भूल बहुत ज्यादा गए हैं और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं आती हैं, तो आप पूरी थ्योरी फिर से ना पढ़ें। उस थ्योरी को कवर करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी में 2 चीजें आती हैं कि आपको नंबर लाने हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो, आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। सो लेट्स डू वन थिंग, हम एक काम करते हैं और एक काम से एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं। पहला काम है थ्योरी। थ्योरी है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। वो आप कैसे करेंगे? थ्रू द क्वेश्चंस। अब थ्रू द क्वेश्चंस हाउ यू हैव टू डू इट? यू हैव टू सॉल्व चैप्टर वाइज क्वेश्चन। सबसे पहले ये कर लेना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, अड्डा की बुक परचेज कर सकते हैं, यूजर कोड NEE20। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस वहां पे सारे मिल जाएंगे, वो करें। अब वो करने के बाद आपको करने PYQs। तो जितने भी हमारे सेट्स हैं, डिफरेंट सेट्स, और अपना जितने टाइम से ये चल रहा है उतने PYQ सॉल्व करें। मैं करा रही हूँ, आप जाकर के CUT पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू सॉल्व द मॉक पेपर्स। व्हाई मॉक पेपर्स, और इनसे फायदा क्या है? मॉक पेपर्स आपको एक्चुअली कि आप ना पढ़े लिखे तो हैं, आपने पढ़ तो लिया है, बट आप क्या सही टाइम में सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। और आप कितना ज्यादा तुक्का लगा रहे हैं, कितना एक्यूरेट आप गेस कर पा रहे हैं अपने पेपर को, ये चीज, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो दिक्कत हो जाती है। अब मेन चीज है, ये करने के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू एनालाइज, है ना। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये करके कुछ हद तक तो पहुंच जाएंगे, अपने 4-5 स्टेप आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप पूरा मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अब जो गलतियां की हैं उनको सुधारने का टाइम आया है। उस सुधारने के लिए ये पता होना चाहिए कि गलतियां क्या की हैं। गलतियां पता करने के लिए एनालिसिस करना पड़ता है, और अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए, है ना। अब एनालिसिस में क्या है कि आप देखेंगे कि मैंने इधर कुछ सही क्वेश्चंस किए हैं और इधर मेरे ये गलत हैं। सही क्वेश्चंस करने के 2 तरीके हैं। सही जब आपके क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपका गेस सही बैठ जाता है, या फिर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होती है। गेस एक तो वो वाला तुक्का होता है कि भाई अंधाधुंध वाला तुक्का, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उस अंधेधुंध वाले तुक्के के लिए आपको फिर से इधर आना है, उसको रॉन्ग ही मानना है। अगर वो तुक्का आपका एकदम सही हो गया तो वो गलत ही मानो, क्योंकि आपको पता नहीं था, वो बस किस्मत से सही चला गया। और एक गैस आप मारते थोड़ा बहुत, हम कहते हैं ना कि यार 70% पता है, 80% रिस्क ले लेता, कुछ 20-30% रिस्क ले लेता हूँ, और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू थोड़ा कुछ पता था, ऐसे करके आपने लगा दिया। तो आपको, आप सही तो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट दैट इनफ कॉन्फिडेंट। तो अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है, उस चीज़ को पढ़ लो, ठीक है। तो मतलब इधर टाइम सेव हो गया, क्योंकि ये इजी वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा, इधर थोड़ा थोड़ा जो पार्ट था वो आपको पढ़ना पड़ा, है ना। तो अब क्या होगा, इतना पोर्शन क्लियर, जो आप सही कर रहे हैं वो पूरा कॉन्फिडेंटली आपको विद प्रॉपर नॉलेज आप कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आप जब गलत कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस गलत हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे पता ही नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, आप उनको एक बार जाकर के देखो कि क्या इसका आंसर रहेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको लिख लो, एक सेपरेट नोटबुक बना लो। इसके लिए यू शुड प्रिपेयर अ सेपरेट नोटबुक, जहां पे अब ये आप काम शुरू कर देना, 1 महीने में आप बिल्कुल खरे सोने की तरह यहां पर हो जाएंगे। रिपीट जो हो रहे हैं डेफिनेटली उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, किसी भी टीचर से पढ़ के वो छोटे छोटे टॉपिक्स को उतना उतना टाइम का पढ़ के, और उनको आपको नोट्स में यहाँ पर लिख लेना है।
क्योंकि जब आप एट द एंड आप पहुंचेंगे तो जो आता था वो तो रिवाइज हो गया थ्रू क्वेश्चंस, एक्यूरेसी स्पीड भी उससे जज हो गई, और जो नहीं आता था थ्रू क्वेश्चंस उसको हमें समझने में बहुत इजी हो गया वो, और कम टाइम में जो नहीं आता था वो पोर्शन हमने एक नोटबुक में इकट्ठा कर रखा है जो टफ है, जो ज़्यादा आने के चांसेस भी हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से एक अलग से रिविजन यहाँ पे कर सकते हैं, ये आप हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रैटेजी, अगर आप ये फॉलो करोगे तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा यहाँ पर कर पाएंगे। एंड मैंने बताया कि आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप पूरा सिलेबस ही, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आता तो उसके लिए ये चीज़ वर्क नहीं करती है, जिसको कुछ भी नहीं आता एटलीस्ट वो कोई भी सीट सिक्योर करना चाहता है, और मे बी आप इतना कॉन्फिडेंस बीच में डामाडोल हो रहा है, तो अभी भी टाइम है। और फ्लैट 35, इट्स नॉट अप टू 35, फ्लैट 35 ऑफ चल रहा है प्रतिज्ञा 2.0 पर रामनवमी के अवसर पर, तो जाइए और परचेज कर लीजिए, यूज द कूपन कोड NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर कैसे करना है तो मैं ये आपको बता देती हूँ। आपको इधर जाना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है गूगल सर्च, और इधर आप जाएंगे तो ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पर जाकर के UG PG एंट्रेंस, CUT UG, CUT साइंस, मे बी आप आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ में, तो कहीं भी जाकर के आप ये कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्रैश कोर्स विद बुक्स लैंग्वेज GAT एंड ऑल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी ये इतने का है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इसको रिमूव करना है, आपको लगाना है यहाँ पर NEE20, तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट इधर मिलेगा। NEE20 लगाएंगे तो ये 35 ऑलरेडी हो चुका है, प्लस मेरा कोड लगाएंगे तो अभी और हो जाएगा, तो रामनवमी पर, ठीक है। एंड पे नाउ, तो आपको ये और कम का यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। ये इतने का नहीं है भाई, तुम कूपन कोड लगाओगे तो और सस्ता हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप ये फॉलो करें, और जब फॉलो कर रहे हैं अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि जब भी कोई बच्चा इसे देखे तो उसको लगे कि हाँ अगर किसी बच्चे के लिए वर्क कर सकता है तो मेरी भी हेल्प हो सकती है। तो मेरे साथ साथ आप भी दूसरे बच्चे की हेल्प करेंगे अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि दिस इज वर्किंग फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।